एडिक्शन। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडिक्शन के बारे में। कैसे किसी भी चीज़ की लत आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। चाहे वो गैम्बलिंग हो, चाहे वो सोशल मीडिया एडिक्शन हो, चाहे वो कुछ भी हो। कैसे आपके ब्रेन को बेवकूफ़ बनाया जाता है। जब भी आप रील स्क्रॉल कर रहे होते हो, एल्गोरिदम आपको वही चीज़ दिखाता है जो आप खरीदना चाहते हो। आप में से कितने लोगों को लगता है कि फ़ोन हमारी बातें सुन रहा है। ये सब एल्गोरिदम बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करती हैं आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। I can't stop looking at my phone. Sounds, animations, endless content, notifications. It really became this constant bombardment of the highlight reel of everyone. Rules of social media activate the dopamine reward systems. We're living inside a 2 billion Truman Show. This is checkmate on humanity. आपकी बॉडी किसी भी एडिक्शन को लेके एक पैटर्न फॉलो करती है जिसे डोपामिन पैटर्न कहते हैं। जब भी आप रील स्क्रॉल कर रहे होते हो तो आपके ब्रेन में एक सिग्नल जाता है जिस कारण से आप बार बार वही चीज़ देख रहे हो। पहले हम ये समझते हैं कि ये डोपामिन होता क्या है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके ब्रेन में सिग्नल पहुंचाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। डोपामिन का एक्चुअली में मोटिवेशन और रिवॉर्ड से लेना देना है। हमारे ब्रेन को लगता है कुछ एक्टिविटी होने वाली है जिससे हमें मज़े आएंगे और हमें खुशी मिलेगी, तो उसका इंतज़ार करते में ही, उसकी एंटिसिपेशन में ही हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है। डोपामिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी मोटिवेशन, आपकी मेमोरी, आपकी लर्निंग में। डोपामिन का एक ऑप्टिमम लेवल अच्छा रहता है आपके ब्रेन में। अगर वो हाई या लो होता है तो इससे आपके ब्रेन में इफ़ेक्ट हो सकता है। जब आप सेम चीज़ का एक्सपोजर बार बार ले रहे होते हो तो आपके ब्रेन को लगता है ये एक्टिविटी तो मुझे बार बार मिलने लग रही है, तो आपका ब्रेन उसी चीज़ पर डोपामिन निकालना कम कर देता है। इसके बाद आपको सेम लेवल की खुशी नहीं मिल पाती जैसे आपको पहले मिल रही थी जब आपने वो फर्स्ट टाइम करी थी वो चीज़। और सेम लेवल की खुशी पाने के लिए आपको और ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ती हैं। फिर एग्ज़ाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे किसी का आईआईटी क्रैक हुआ है तो उसको एक दिन खुशी रह सकती है, 2 दिन भी रह सकती है, 3 दिन भी रह सकती है। लेकिन अगर वो 1 महीने बाद भी इसलिए खुश है क्योंकि उसका आईआईटी क्रैक हुआ है तो ये कोई सेंस नहीं बनाता। उसका दिमाग डोपामिन रिलीज़ करना बंद कर देगा उस समय तक और उसको सेम लेवल की खुशी भी नहीं मिलेगी। वो कहेगा ये तो नॉर्मल सी चीज़ थी मेरे लिए। सोशल मीडिया का एडिक्शन भी सिमिलर तरीके से काम करता है। आपके दिमाग को लगता है कि आप जब भी नोटिफिकेशन देखोगे तो आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा। जब भी आप इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट करते हो कोई भी, तो उस पर आप लाइक्स देखते हो, कमेंट्स देखते हो। जब आपको सेम लेवल के लाइक्स मिलना बंद हो जाते हैं तो फिर आपका दिमाग उस सेम लेवल का डोपामिन निकालना कम कर देता है और आपको और लाइक्स चाहिए होते हैं। इसी दलदल में आप फंसते चले जाते हो और आपकी एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम होने लगती है। और इसकी एक वजह है ईज़ ऑफ एक्सेस। जब भी आप रील्स देखते हो इसमें कोई एफ़र्ट्स नहीं लगते। आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, जैसे आपको बुक पढ़नी है उसमें एक एफ़र्ट जाता है। आप जब तक पूरे चैप्टर्स नहीं पढ़ लेते आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। अगर आप बाहर खेलने जाना चाहते हो तो एक एफ़र्ट आता है, आपको जूते पहनने पड़ेंगे, आपको बाहर तक चल के जाना पड़ेगा। आपकी बॉडी सोचती है ये सब काम क्यों कर रहे हैं, सीधा रील स्क्रॉल कर लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों ने हाई लेवल साइकोलॉजिकल एनालिसिस करी है आपके दिमाग में और बहुत सारे सर्वेस करे हैं जिससे आप लोगों को एंगेज रखा जा सके रील्स के द्वारा और आपको बेवकूफ़ बनाया जाए। सोशल मीडिया का एडिक्शन हानिकारक है बहुत रीज़न से। पहला तो आपको पता ही है, टाइम वेस्ट, और दूसरा इनसिक्योरिटी और डिप्रेशन। और अगर आप इस सब दलदल से बचना चाहते हो, इन सारी चीज़ों से बचकर निकलना चाहते हो, तो इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, अपने जीवन को आपको बदलना होगा। अगर आपका जीवन ही ऐसा चलता रहेगा जैसा है तो कुछ नहीं होगा। रील्स वगैरह आपके जीवन में वापस आ ही जाएंगी और जितना गलत हो सके उतना गलत काटते जाना होगा। अगर आपके पास ऐसी चीज़ें होंगी ही नहीं जो आपको गलत डायरेक्शन की तरफ ले जा सकें तो आप उस दिशा में जाओगे भी नहीं। आप शॉट देखते समय अपने आप को एक दिलासा देते हो कि बस 2 शॉट देखूंगा उसके बाद रख दूंगा। वैसे तो मैं अच्छा आदमी हूँ, बस 2 शॉट देखूंगा फिर रख दूंगा, पर आपको भी पता है गाड़ी 2 शॉट पे तो रुकनी नहीं है। पता है कि नहीं रुक पाओगे तब भी आप स्टार्ट कर देते हो देखना। सबसे ज़्यादा धोखा हम अपने आप को ही देते हैं। अगर वो करना बंद कर दोगे तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और ज़िंदगी ऐसी जियो जिसमें ये सब चीज़ें, फालतू चीज़ों की जगह ही ना बचे। अब रियल वर्ल्ड की बात करें कि करना क्या है, कि ज़िंदगी कैसे बदले और क्या बदलना है, अपने पूरे इस दिन का सही उपयोग किस तरीके से करा जाए। अगर सही में बदलना चाहते हो
तो वो सब भुला दो जो तुम्हारे मन में है। मन में जो कुछ है अगर उसे पकड़ के बैठोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। कल जिन चीज़ों को आप इज्जत दे रहे थे, अगर आज भी उन्हीं चीज़ों को इज्जत दे रहे हो तो समझो कि आप वहीं रह गए। जो चीज़ आप 5 साल से पकड़े हुए हो, अगर उसे भी अभी भी पकड़े रह जाओगे तो आप बिल्कुल वहीं रह जाओगे जहाँ पे आप अभी हो। कितने लोगों को लगता है कि बदलना और बेहतर होना ज़रूरी है, वो कमेंट में बताएं। जिन्हें बदलना और बेहतर होना हो वो अपनी स्मृतियाँ, अपनी याददाश्त भुलाएं। मन एफर्ट से लिंक होता है। जो प्रयास आप पहले कर रहे थे वो प्रयास हटा दो तो आपकी याद भी भूल जाएगी। और आपको क्या सब कुछ याद रहता है? आपको बस वही याद रहता है जो आप याद रखना चाहते हो या फिर जो याद रखने में आपका स्वार्थ है। कुछ भी यूं ही याद नहीं रह जाता, उसके पीछे एक गहरा कारण होता है। जो कुछ भी आपको याद है वही आपको वो बनाए हुए है जो आप अभी हो। कोई चीज़ आपके घर में होने से वो विषय नहीं बनती। जब तक वो आपकी याददाश्त में है, आपकी मेमोरी में है, तब तक वो टॉपिक आपके दिमाग में चलता ही रहेगा। आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपकी इंडिविजुअलिटी, सब कुछ मेमोरी ही है। जो आपको याद है, जो आप याद रखे हुए हो, आप वही हो। और हम सिर्फ टॉपिक याद नहीं रखते, टॉपिक के अंदर की चीज़ें कि क्या था, कैसे था, कब तक था, ये सारी कलेक्शन ऑफ मेमोरीज़ को ही ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान भी कुछ नहीं, सिर्फ स्मृति मात्र है। आपकी मेमोरी हटा दी जाए तो आपका ज्ञान भी चला जाएगा। जब आपने देखा होगा कि किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसकी कुछ मेमोरी का हिस्सा जाता है, कुछ ब्रेन के पार्ट्स में ही वो मेमोरी स्टोर होती है। अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग मेमोरी स्टोर होती है, इस वजह से किसी पर्टिकुलर टाइम की ही मेमोरी जाती है उसकी। और अपने पास्ट को बदलो। पास्ट कैसे बदलता है? अपने पास्ट को भुलाकर। अगर आप वही चीज़ें पकड़े रहोगे जो पहले आपने पकड़ रखी थी तो आपका कुछ नहीं बदलेगा। आपकी जो पिछली ज़िंदगी थी उस ज़िंदगी में आपने बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये सब फिल्म, सिनेमा वगैरह देखकर अपनी एक ऐसी पर्सनैलिटी बना ली थी जिसमें आप फिल्मों की दुनिया में ही असलियत को जीने चाह रहे थे। लेकिन असलियत बिल्कुल अलग होती है। असली में आपको चीज़ें बताई ही नहीं जाती हैं। जो आपको बॉलीवुड में बताया गया वही आपने सही मान लिया। अगर आपसे कोई अब सही बातें करेगा भी तो आप उससे मना कर दोगे। आप कहोगे ये तो बेकार की बात है, क्योंकि आपके माइंड में पहले से ही वो बात सेट करके रख दी गई थी। और आपको बस यही चीज़ करनी है, अपने आप पे एक नज़र रखनी है, देखना है कि किस चीज़ पे मैं ट्रिगर होता हूँ। अगर वो इस चीज़ पे आप ट्रिगर हो रहे हो, अगर वो पिछले आपके कामों से आ रही है जैसे बॉलीवुड वगैरह से, तो आपको सतर्क हो जाना है बहुत ज़्यादा और उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है। ये सब गलतियाँ छुपाने और इग्नोर करने से सही नहीं होंगी। आपको आज से, अभी से एक्शन लेना होगा ताकि आप सही हो सको और बाद में जाके लोगों को भी सही कर सको। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।